ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हम किसी भी पेशेंट की अगर केस हिस्ट्री लेते हैं, कॉमन केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस की क्लास में। आज वी आर डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो है नेचुरोपैथी में, फिजियोथेरेपी में, आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा कॉमन अप्रोच करते हैं, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें मल्टीपल जॉइंट, नी जॉइंट्स में सीवियर पेन रहता है। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है दैट इज एक्सरसाइज ही है, इसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पेशेंट जितना भी पेन किलर्स ले वो कुछ टाइम तक ही रिलीफ देता है। 8 to 10 के पेन किलर्स के बाद उसको दोबारा से पेशेंट्स को पेन होती ही रहती है। तो इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो मेन उसमें हेल्प करती है, एक्सरसाइजेज उसमें हेल्प करती हैं, जिससे सर्कुलेशन बढ़ेगा और पेशेंट को पेन जो है वो धीरे धीरे सबसाइड होता जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नी जॉइंट पेन, नी जॉइंट पेन का केस क्या रहता है, पहले आपने नी जॉइंट पेन नी की हिस्ट्री देखी होगी। नी जॉइंट के अलाइनमेंट्स क्या रहते रहती है। अभी ये 4 फिगर्स आपको अलग अलग से दिख रही है। फर्स्ट फिगर में वी कैन सी दैट कि पेशेंट का जो है वो पकड़ के बैठ रहा है। ठीक है, सेकंड फिगर में आप देखेंगे कि ये एक्सरे की फिगर है, जिसमें हमें पेशेंट की, जब भी पेशेंट एक्सरे लेके हमारे पास आता है तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हमें देखनी होती है। हमारी टिबिया की बोन, फिबुला की बोन, टिबिया, फिबुला और फीमर की बोन। दिस इज द फीमर का जो ये अपर पार्ट है। यहाँ पे थर्ड फिगर में देखेंगे, आगे से इसकी 2 मेनिस्कस रहती है, लेटरल और मीडियल, रेडियल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। ये जो लेटरल कॉन्डाइल तरफ पेशेंट का जो लोअर पार्ट है आपका फीमरल बोन का लोअर एंडिंग में, यहाँ पे हमें इरोजन दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब पेशेंट को बोलता है कि इसको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है, नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर कब एडवाइस करते हैं, जब हमारे नी के जो लेटरल कॉन्डाइल का हिस्सा या मिडिल कॉन्डाइल का हिस्सा होता है, इसके आगे कैप्सुलर पार्ट होता है, इसमें ग्रीसिंग बिल्कुल खत्म, ये पूरा ही टूट रहा है, क्योंकि बोन्स में स्ट्रेंथनिंग ना होने की वजह से बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जब ये कंप्लीट ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती। कैसे, जैसे हम एक लकड़ी को देखते हैं, एक लकड़ी बहुत पुरानी हो गई है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है, तो खोखली लकड़ क्या करेगी, उसको जैसे हमने ब्रेक किया वो टूट जाएगी। सिमिलर लाइक दैट, जो ये हमारा नी जॉइंट है, अगर इसमें खोखलापन आ गया है, दिस टाइप आ गए हैं, तो वो कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के बाद धीरे धीरे वो ब्रेक करेगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की चेंजेस इसे बोला जाता है। नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे हमारी बोन जो है वो एक साइड से जॉइंट हो रही है, दूसरी साइड से गैपिंग आ रही है। जब भी पेशेंट के हम एक्सरे में देखते हैं कि पेशेंट की नी जॉइंट्स में एक तरफ से गैपिंग आ रही है, दूसरी तरफ से स्पेस बन रहा है, जब ये नी जॉइंट आपस में जुड़ता है तो इसके में घर्षण घर्षण जो है ऐसे स्टार्ट हो जाता है। घर्षण स्टार्ट होने से क्या होगा कि ये जो लेटरल, जो हमारे लेटरल कॉन्डाइल्स हैं ऊपर फीमर बोन के, नीचे टिबिया बोन के, ये आपस में रगड़ खाएंगे। रगड़ खाने से यहाँ पे पेशेंट को पेन बढ़ेगा। पेशेंट कंप्लेन करता है जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ना मतलब जैसे ही वो स्टेप लेता है, लेने से पेशेंट को पेन ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम स्टेप लेते हैं तो हमारे नी जॉइंट की कैसे होती है, हमारा हाथ जो है ऐसे मुड़ जाता है, तो उसमें ये हमारा हाथ ऐसे मुड़ जाता है। जैसे हमारा नी जॉइंट जो है वो बेंड होगा तो वो आपस में उसकी जो नी जॉइंट की पोजीशन आएगी, ये अपर वाली बोन जो है ये बेंड हो जाएगी, लोअर बोन स्ट्रेट रहेगी, तो इसलिए पेशेंट को ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां रबिंग होती है बोन्स की। इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ज्यादा सीढ़ी ना चढ़े, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से ज्यादा पेन होगा, ट्रेन वॉक करने पे पेशेंट को पेन नहीं होता है। नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे, ये बिल्कुल ही ऑस्टियोपोरोसिस जो क्रॉनिक कंडीशंस हो जाती है, इस क्रॉनिक कंडीशंस में हमें नी की जो एनाटॉमी होती है वो इस तरह से हमें दिखती है। फ्रंट का जो पोर्शन है, दिस इज द फ्रंट पोर्शन, फ्रंट का जो ये पोर्शन है ये हमारा पटेला बोन है। जो ये लोअर पार्ट रहेगा, लोअर पार्ट का जो है कर्सर में आप देख रहे हैं, लोअर पार्ट जो रहेगा दिस इज द फीमरल बोन का लोअर पार्ट जो है, जो टिबियल के साथ अटैचमेंट्स में आता है, इसके बीच में हमारे लिगामेंट्स रहते हैं,
लिगामेंट का मेन काम होता है, ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये धागे के स्ट्रक्चर जो है ये आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जब ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर जो है आपस में जोड़ नहीं पाते तो उसकी वजह से जो मनिस्कस होती है वो भी कमजोर हो जाती है, लिगामेंट भी आपके कमजोर हो जाते हैं। कोई कपड़ा है अगर थोड़ा सा वो फट रहा है तो आप क्या करोगे, उसको सिलोगे या उसको थोड़ा सा जोर लगाओगे? जैसे कपड़ा हल्का सा फटा हुआ है, आपने जोर लगाया वो पूरा का पूरा फट जाएगा। अगर टाइम रहते ही आपने उसके हल्के से फटे हुए कपड़े पे सिल दिया तो वो आपका कपड़ा ज्यादा चलेगा, बच जाएगा। सिमिलर लाइक दैट हमें नी जॉइंट के पेशेंट की कंडीशंस देखनी होती है, पेशेंट कौन सी स्टेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में। अगर तो पेशेंट इज इन ए फर्स्ट स्टेज तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, हम उसको एक्सरसाइज से, लुब्रिकेशन से ही ठीक कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारा सेकंड स्टेज पे भी है, इरोजन हुए हैं, कुछ पार्ट के इरोजन हुए हैं, उस कंडीशंस में भी हम उसको कुछ नेचुरल प्रोसीजर, मड पैक, हाइड्रोथेरेपी देके या उसको फिजियोथेरेपी की टेंस मशीन लगा के, हॉट एंड कोल्ड एक्सप्रेशन देके, उसको लेपम लगा के और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवा के हम पेशेंट के नी जॉइंट को रिकवर कर सकते हैं। इससे आगे हम देख रहे हैं जहां पे हमारी बोन जो है वो बिल्कुल ज्वाइंट कर रही है, ऐसा चला। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा जॉइंट जो है एक तरफ से जुड़ रहा है। जब ये हमारा जॉइंट जुड़ रहा है तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनल मनिस्कस होती है, जो अंदर की लेयर होती है, चलते चलते वो घर्षण करना शुरू कर जाती है, पेशेंट को पेन बहुत बढ़ जाता है। अब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 की कंडीशन में क्या है, जिसमें पेशेंट का ये जो हमारी बोन है ये बहुत ही ज्यादा सारे ही पूरे ही पार्ट में इरोजन हो गया है, अपर लेटरल कॉन्डाइल में, मिडिल कॉन्डाइल में, लोअर पार्ट ऑफ द पटेला पे और अपर पार्ट ऑफ द दिस फीमरल बोन में, टिबियल बोन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या, दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ये जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है। मैं आपको ब्रीफिंग करूंगी पहले कि हम नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। देखो, जब पेशेंट बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर ने घुटना चेंज करने को बोला है, नी रिप्लेसमेंट करने के लिए बोला है, नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है, ये जो हमारा पार्ट है जो सही से काम नहीं कर रहा है, इस पार्ट को निकाल के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे हमने स्टील का रिंग बना के इस एरिया पे हमने इसको अटैच कर दिया, नीचे लोअर एरिया पे स्टील का रिंग अटैच हो गया, तो जिससे ये आर्टिफिशियली नी जो है हमने रिप्लेस कर दिया, जिससे ये जो हमारे दिस बोन्स का जो ये ऑस्टियोपोरोसिस वाला कंडीशन है, जो बोन हमारी मुरझा रही है, बोन बिल्कुल क्रिक क्रिक कर रही है, कट कट कर रही है, आवाज आ रही है, जैसे पेशेंट खड़ा होता है, बैठता है, उसको टक 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 की आवाज आती है, वो इसी कारण से आती है क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेशन कम है। लुब्रिकेशन मतलब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम है, साइनोवियल फ्लूइड कम रहेगा तो ये आपस में कटकटाएंगे और पेशेंट को पेन होगा। अब इस कंडीशन में क्या करना है, हमें पेशेंट को लुब्रिकेशन करना है। जब स्टेज 1 और 2 में है, पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर होगा, इसमें हम जानू बस्ती एडवाइस कर सकते हैं, लगातार उसको लेपम दे सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल को उसको बोल सकते हैं यहाँ पे गर्म करके तेल को लगाए, जिससे उसका लुब्रिकेशन बना रहेगा। अब जब ये कंडीशन है तो देखिए, हम चाहें अगर पेशेंट हमारा 1 महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पेशेंट जब भी कमिट करता है डॉक्टर के साथ कि मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज। इस कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो मिनिमम ऑफ 1 ईयर पेशेंट को लगता है टू गेट द रिकवर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सारी ही बोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऑलमोस्ट हाफ बोन हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो हम उसको रिजुविनेट करेंगे। एक पौधा जो है मुरझा गया है और मुरझाए हुए पौधे को दोबारा से हमें स्ट्रेंथ देनी है तो कैसे दे पाएंगे, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर उसको नरिशमेंट, खाद, पानी, सब चीजें डालनी पड़ेगी। सिमिलर लाइक दैट ये ऑस्टियोपोरोसिस जब हो चुका है उस कंडीशन में रेगुलर हम इसको नरिशमेंट देंगे, रेगुलर जब इसकी एक्सरसाइजेज होगी, इस पे लुब्रिकेशन होंगे, जो ये सेल खत्म हो रहे हैं ये सेल दोबारा से रिजुविनेट होना शुरू हो जाएंगे और सेल अपनी ताकत पकड़ लेंगे, जिससे पेशेंट को चलने फिरने में जो दिक्कत हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे हम केस हिस्ट्री लेंगे।
जब भी हमने केस प्रेजेंटेशन करना है, ये पेशेंट की केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, केस प्रेजेंटेशन, क्या हमारा डायग्नोसिस है, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सके, उसका मॉडर्न एक्सपेक्ट क्या है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं, और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे प्लान करेंगे। जस्ट आई एम गिविंग यू द केस समरी ऑफ द सम पेशेंट, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेना और उसको डायग्नोज बनाना। जैसे हमने पेशेंट का नाम लिया, पेशेंट इज हैविंग KM सिप्ला, यस, कहाँ whose mic is on? हाँ जी धनंजय जी, पूछना चाहते हैं आप? हमने पेशेंट की केस हिस्ट्री लेनी है, उसका नेम, उसका एज। एज क्यों मैटर करता है? एज से वी कैन गेट द आइडिया कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अल्डर एज, ओल्ड एज होती है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट की मेन कंप्लेंट क्या है? इमोबिलिटी। पेशेंट इज हैविंग अ डिफिकल्टी टू मूव द जॉइंट, जिसमें राइट जॉइंट को आरटी से मेंशन करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमें, बोथ एल्बो, लेफ्ट हिप एंड जॉइंट ऑफ द बोथ हैंड ड्यू टू ओडिमा, पेन एंड डिफॉर्मिटीज। पेन भी हो रही है पेशेंट के हैंड्स में, देखेंगे तो ये डिफॉर्मिटीज हमें दिख रही है, दीज आर द डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो कितने ऑनसेट ऑफ द डिजीज क्या है, क्योंकि हमें क्रॉनिक ही पेशेंट मिलेंगे मैक्सिमम, तो पेशेंट की जो क्रॉनिसिटी दैट इज 20 इयर्स ऑफ द एज है, हैज नॉट टेकन रेगुलर ट्रीटमेंट बिफोर। पेशेंट ने कभी रेगुलर ट्रीटमेंट को लिया ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स होते कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट लेके उसको बंद कर देते हैं। वी हैव टू मेंशन इन दैट केस प्रेजेंटेशन, नेम, एज, एड्रेस, नेशनलिटी, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर वो एडमिशन हुआ है तो कहाँ एडमिशन हुआ है, वार्ड नंबर, बेड नंबर, और ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन जैसे जो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या टीचर्स हैं, ये जो लंबा टाइम तक खड़े रहते हैं, उनके ज्यादा प्रेशर नी जॉइंट्स पे रहता है। शॉपकीपर्स हैं, वेटर्स हैं, जो खड़े रहने का काम करते हैं, उससे क्या नी जॉइंट पे प्रेशर रहेगा, पेशेंट को पेन बढ़ता रहेगा। अगर पेशेंट को नी जॉइंट पेन है तो उसका वेट बहुत मैटर करता है, वो उसका वेट कितना है, और बेस लोगों को ज्यादा पेन रहेगा। जैसे ही पेशेंट का वेट कम होगा, पतले पेशेंट को जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। मेन कंप्लेंट एंड ड्यूरेशन क्या है? डिफिकल्टी इन मूवमेंट ड्यू टू पेन, ओडिमा, स्टिफनेस ऑफ राइट नी जॉइंट, बोथ एल्बो जॉइंट, हैंड, बोथ हैंड, दोनों ही हाथों में पेशेंट को पेन है, घुटनों में भी दोनों पेन है, दोनों में ही ओडिमा भी आ रहा है और स्टिफनेस रह रही है। अब इस कंडीशन में हमने करना है डेविएशन ऑफ द राइट नी जॉइंट, तो से है 3 सालों से, और हिप का जॉइंट में 1 मंथ से पेन है। पेशेंट की पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, इस तरह की कोई हिस्ट्री। अब हम लिखेंगे पहले पेशेंट की प्रेजेंटिंग हिस्ट्री किस तरह से बनाई जाती है। देखिए, प्रेजेंटिंग हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की मेन कंप्लेंट लिखी जाती है, ऑनसेट कितने सालों से हो रहा है, उससे पहले एसिम्प्टोमेटिक था, सडनली पेशेंट को पेन बढ़ा। ये दीज आर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी जब हम पेशेंट की केस हिस्ट्री को बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट वी हैव टू मेंशन दैट कि पेशेंट ने हमें ये बताया, अकॉर्डिंग टू पेशेंट बिफोर 20 इयर्स एसिम्प्टोमेटिकली, देन ही गॉट ओडिमा इन बोथ एंकल जॉइंट। तब अचानक से उसको सूजन स्टार्ट हुई दोनों ही घुटनों में। 1 साल से घुटनों में और फिंगर्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट हैंड में और राइट रिस्ट जॉइंट में। 1 साल से ही पेशेंट को एडिमा हो रहा है और बोथ नी जॉइंट्स में पेन हो रहा है। बिफोर 1 मंथ पेड कोर्स ऑफ लेफ्ट हिप जॉइंट। पेन का क्या ड्यूरेशन था, कब कब पेन बढ़ती है, कब कब पेन कम होती है। ड्यूरिंग मूवमेंट ओनली, पेशेंट को चलने में पेन होती है, रेस्टिंग पोजीशन में कोई पेन नहीं है, कोई भी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स नहीं है, खाने से कंप्लेंट्स कोई नहीं है, जब वो खाता है तब भी वो नॉर्मल है, नहीं खाने से भी उसको कोई कंप्लेंट्स नहीं ले रहा है पेशेंट। स्टिफनेस है उसको जॉइंट में लास्ट 15 पास्ट हिस्ट्री में हमने देखना है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी अलग से कैटेगराइज किया जाता है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हमने कुछ ऐसे ड्रग्स को नहीं देना है,
या उनकी एक्सरसाइजेस करवाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस नहीं करानी है, ताकि उनके कार्डियक में कोई प्रॉब्लम ना आए, कार्डियक अरेस्ट में ना जाए पेशेंट। उनको लो कुछ हल्की एक्सरसाइजेस ही हमें एडवाइस करनी होती हैं। डायबिटिक मेलेटिस तो नहीं है पेशेंट को, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया तो नहीं है, सर्जिकल हिस्ट्री देखनी है, साइकेट्रिक हिस्ट्री देखनी है पेशेंट की, और ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखनी है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट क्या ले रहा है, कोई पेन किलर ले रहा है, पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है नेचुरोपैथी आयुर्वेदा फिजियोथेरेपी में, हमने उसका क्या केस बनाया, क्या से हमने उसको डायग्नोज किया। इसके लिए हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में आता है आहार विहार, वो कैसा खाना खाता है, खाने की कंसिस्टेंसी क्या रहती है, कितने बजे खाना लेता है। पेशेंट जो ब्रेकफास्ट लेता है नोट टेकन यूजली, कभी लेता है कभी नहीं लेता है। लंच जो है नोट टेकन यूजली, 20 से 30 साल तक पेशेंट की हिस्ट्री चल रही है। ब्रेकफास्ट और लंच जो है कभी लेता है कभी नहीं लेता है। डिनर में वो ज्यादा प्रेफर करता है राइस, वेजिटेबल और एग। मीट ट्वाइस ए वीक मोर देन टू गेट ए स्पाइसी एंड फ्राइड फूड। पेशेंट जो है नो टेक ऑन टाइम, खाना जो टाइम पे नहीं लेता है, ज्यादा बाहर की चीजें खाता है। वाटर इनटेक जो है उसका बहुत कम है, डिस्टर्ब है, इनसफिशिएंट है। एपेटाइट क्या है, नॉट चेंज ड्यू टू डिक्रीज। नो एलर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ फूड, कोई भी एलर्जीज नहीं है किसी भी तरह के खाने से। अब पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे हम एडिक्शन। एडिक्शन में क्या लेता है, प्लेन टी विद शुगर 10 से 15 टाइम, अल्कोहल लेगा 1 से 2 बोतल ओकेजनली। सिगरेट्स, पेशेंट को आदत है किसी सिगरेट लेने की, किसी ड्रिंकिंग की, वी हैव टू मेंशन दैट। जैसे हमने इस पेशेंट को लिया है तो ये 35 ईयर से स्मोकर भी है और पान भी लेता है। स्लीप क्या है उसकी 11 से लेके 5। स्लीप से वी कैन असेस दैट कि पेशेंट की रेस्टिंग आवर्स कितने हैं। नॉर्मली 6 to 8 आवर रेस्टिंग आवर्स होने चाहिए पूरे दिन काम करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बना। डिस्टर्ब ड्यू टू नॉक्ट्यूरिया, बाथ इवनिंग विद कोल्ड वाटर डेली। अब बोवल हैबिट्स देखेंगे हम पेशेंट की। बोवल हैबिट में वी कैन असेस दैट कि कैसा कैसा मोशन उसको आता है। डे 1 डे कलर क्या है उसका, येलो है, नॉर्मल है। मिचुरेशन कैसा रहता है, कलर पेल है, नॉर्मल है। लिविंग नियर द रिवर साइड, पेशेंट कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसा रह रहा है, हाई एल्टीट्यूड में रहता है, वो गर्म इलाकों में रहता है, सर्दी वाले इलाकों में रहता है, उससे भी हमें वी कैन गेट द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट को कैसी किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। अगर पेशेंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड में बहुत ठंडे इलाके में का है तो सर्दियों में उसको पेन ज्यादा बढ़ेगा, स्टिफनेस ज्यादा बढ़ेगी। उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग है, नाइट शिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले लोगों को भी पेन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, वायु का एग्रीवेशन रहता है उसमें। पेशेंट की वर्किंग कैपेसिटी, हैवी लिफ्टिंग और वेट तो नहीं करता है। जो लोग घुटनों के दर्द है और बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं तो पेन उनका बढ़ेगा ही, क्योंकि बॉडी का सारा वेट घुटनों पे आता है। पेशेंट बहुत ओबेस है, उसका वेट भी आएगा। तो ये हमें देखना है कि पेशेंट का करेक्ट वर्क क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें बीपी चेक करेंगे, 130/80 है, पल्स रेट 74 पर मिनट है, रेस्पिरेटरी रेट 14 पर मिनट है, वेट जो है 38 ग्राम केजी है। पेशेंट का वेट, हाइट कितनी है, उसकी टंग जो है कॉटेड है नहीं। टंग में हम आमा लक्षणा और निरामा लक्षणा को देखते हैं। पेशेंट की टंग जो है वो अगर कोटेड है और नॉन कोटेड है, उससे वी कैन गेट द आइडिया कि कितना उसकी बॉडी में अकोमुलेटेड है और कौन कौन सी बीमारी उसको हो सकती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम देखते हैं पेशेंट को नॉर्मल है नहीं। स्किन, स्किन का टेक्सचर कैसा है उसका, पेलर, माइल्ड है, थायराइड है, इक्ट्रस है, साइनोसिस है, क्लबिंग देखेंगे नेल्स की, साइनोसिस देखेंगे, पेरिफेरल साइनोसिस तो नहीं है। तो उन सब चीजों को अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसको टिक करना है, नहीं तो NAD करके हमने इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर हम पेशेंट के सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आते हैं।
जब हमने उसका एग्जामिनेशन कर लिया नॉर्मल, तो हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले गेट चेक किया जाता है। गेट इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट, चलने की तरीका, उसके जॉइंट्स का मूवमेंट क्या है। यहाँ हम देखते हैं लेफ्ट और राइट नी जॉइंट, जिसमें अबडक्शन है, एडक्शन है, एलिवेशन है। पेशेंट अपना घुटना ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है और उठा सकता है। नेक्स्ट हम एल्बो जॉइंट का देखेंगे। जब हम एल्बो जॉइंट की असेसमेंट देखते हैं, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट का फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है या रोटेशन है। पेशेंट अपने घुटने को, अपने आर्म्स को, सॉरी बाजू को अपवर्ड कर सकता है, डाउनवर्ड कर सकता है या रोटेट कर सकता है। हिप जॉइंट में देखेंगे तो एलिवेशन रोटेशन है, लिमिटेड ड्यू टू एडिमा और पेन। इंट्राफिलेंजियल जॉइंट्स में देखेंगे एक्सटेंशन इज लिमिटेड। गेट एंड पेनफुल एंड डिफिकल्ट, पेन व्हाइल वॉकिंग इन लेफ्ट हिप और राइट। पेशेंट को चलने में ज्यादा दर्द हो रही है, कौन से एरिया में दर्द हो रही है, लेफ्ट में, राइट में। अब पेशेंट के जॉइंट्स को हम देखना है। ये देखिए, दिस इज द पेशेंट के जॉइंट्स से कितने डिफॉर्मिटीज हमें दिख रही है, इन चीजों को हमें असेस करना है। कौन से नी जॉइंट में हमें डिफॉर्मिटीज दिख रही है, फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे अपने एक्सरेज के साथ। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो नी जॉइंट पे पेशेंट को जो राइट नी जॉइंट है वहां हमें डिफॉर्मिटीज दिख रही है। डेविएटेड एंड इलार्जमेंट ऑफ द राइट नी जॉइंट, नोड्स ऑन द हैंड। हैंड्स को देखेंगे तो हैंड में स्टिफनेस और हैंड्स के जो नोड्स है वो डिफॉर्म हो चुके हैं राइट साइड पे, कंपेरेटिबल देन द लेफ्ट साइड। पेशेंट का पल्पिटेशन देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, पिटिंग है, नॉन पिटिंग है। स्वेलिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट अपने फिंगर को लेते हैं, थंब की, वो दबाते हैं, जोर से हम दबा के रखेंगे। अगर तो वो मांसपेशी हमारी अंदर चलेगी तो मतलब वो पिटिंग एडेमा है, अगर वो रिफ्लेक्स होकर अंदर नहीं जा रही है तो वो नॉन पिटिंग एडेमा है। देन वी आर गोइंग टू चेक द क्रिप्स, उसमें टक टक की आवाज आती है कि नहीं है। उसके लिए पेशेंट को बिठा के चेयर पे, कुर्सी पे बिठाएंगे और उसके घुटने को मोड़ेंगे अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ करेंगे। उससे हमें असेसमेंट मिल जाता है कि पेशेंट को क्रिप्स की आवाज आ रही है या नहीं। स्टिफनेस ऑन द जॉइंट, जॉइंट में वो स्टिफनेस है, टेंडरनेस है, इंफ्लामेशन है कि नहीं है। स्पाइन में देखेंगे थोरेसिक स्पाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। थोरेसिक स्पाइन में अंदर की और बाहर की रोटेशन क्या है। लंबर स्पाइन में पेनफुल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फ्लेक्शन नॉर्मल है, एक्सटेंशन नॉर्मल है, लेटरल बेंडिंग नॉर्मल है। सर्वाइकल स्पाइन में देखेंगे रोटेशन जो है वो नॉर्मल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरल बेंडिंग नॉर्मल है पेशेंट की। सिस्टमिक एग्जामिनेशन काउंट करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट को उसका गेट क्या है, नो टेंडरनेस, नो ऑर्गेनोमेगली। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे, बायलेटरल इक्वल एयर एंट्री, दोनों ही लंग्स में एयर की एंट्री बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। कोई एडिड साउंड तो नहीं है, जैसे मरमरस है, क्रिप्स है। हमने स्टेथोस्कोप लगाया उसकी लंग्स के ऊपर, अपर वॉल पे, तो हमें कौन सी आवाज सुनाई दे रही है। पीए मतलब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कोई टेंडरनेस या कोई ऑर्गेनोमेगली तो नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं, पेशेंट के हायर फंक्शन क्या है, मोटार फंक्शन क्या है, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी सिस्टम में सुनने की, बोलने की, खाने की, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक से सही से सूंघा जाता है, नहीं स्मेल आती है, नहीं आती है। उसके अकॉर्डिंग हम सेंसरी ऑर्गन का एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम पेशेंट का क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन देते हैं, रिफ्लेक्सिस चेक करते हैं, हैंड की, फुट की, लेग्स की। रिफ्लेक्सिस चेक करने के बाद ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयर इज एनी प्रॉब्लम विद एनी डिफॉर्मिटीज और नॉट। अब जब हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, इसके बाद हमें देखना है कि पेशेंट की अष्टविधा और दशविधा परीक्षा को देखना है। देखो अष्टविधा परीक्षा क्या होती है, उसमें सबसे पहले हम नाड़ी देखते हैं। नाड़ी इज नब्स, नब्स में देखा जाएगा पर मिनट कितना वेट कर रही है वो, 74 है, 78 है, 72 पर मिनट है, कितना रन कर रही है। रेडियल नर्व को कभी भी देखना है तो हमने यहाँ से, ये हैंड्स है, हैंड्स के बिल्कुल नीचे इस जगह पे हाथ रखे, फिर इसकी पल्सेशन जो है वो चेक की जाती है। यति देखना है,
समानता देखने, पेशेंट की आकृति देखनी है, कौन सी गति में चल रही है, बहुत फास्ट है, फीबल है, कम है। अगर फीबल पल्स है तो मतलब कि वो लो बीपी वाला पेशेंट है। बहुत फास्ट फास्ट चल रही है पेशेंट, ट्रकी गाड़िया में तो नहीं जा रहा है। उसके बाद हम उसकी मूत्र परीक्षा करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कितनी बार वो यूरिन पास करता है, तो उसकी मल की परीक्षा करेंगे कि दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार मल पास करता है। जीवा क्या है उसकी, निराम लक्षणा है या आमा लक्षणा है, शब्द क्या है उसके, सुन पा रहा है, नहीं पा रहा है, उसकी प्रकृति, पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। स्पर्श क्या है, स्पर्श संधि सफूटना, संधि सफूटना में क्या है कि जैसे आपने स्पर्श टच किया, पेशेंट की लेग्स को उठाया, उसके नी जॉइंट्स पे कट 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 की आवाज आ गई, दैट इज संधि सफूटना। फिर हम उसकी पेशेंट की आकृति देखेंगे, आकृति में हम देखेंगे पेशेंट का जो है डेविएशन है, इनलार्जमेंट ऑफ राइट नी जॉइंट है, इनलार्जमेंट ऑफ बोथ नी जॉइंट है, क्या क्या डिफॉर्मिटीज हमने डायग्नोज करी हैं। अब नेक्स्ट आता है दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा हम पेशेंट की करेंगे, क्या देखेंगे उसमें हम, प्रकृति, विकृति, दोष, दुष्यंत, देश, काल, योद्धा, बला, लक्षणार्थ। दशविध परीक्षा में हमने दोषार्थ देखने, कौन से दोषार्थ इन्वॉल्व है, बात किस कप में, दूसरा कौन सी बीमारी जाके कहाँ पे अटैक कर रही है। जैसे हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 7 धातुएं